have sealed an alliance and that is the big breaking news coming in at this point in time. The BJP Captain Alliance has been sealed. It is now official. Remember, ever since Captain Amrinder Singh stepped down and exited Congress, this was something that was being speculated from that point in time. But Captain Amrinder had at that point made it very clear that this was not something that was on the cards and however had not revealed any further plans as far as his political further steps were concerned. But now, this is the big breaking news. BJP and Captain Amrinder have sealed their alliance. Ranjita is joining us for more details. Ranjita, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है. बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर का अलायंस पूरा जो सील हो चुका है, इस पर काफी चर्चा हो रही थी जब अमरिंदर सिंह कांग्रेस से निकले थे. बिल्कुल, और कांग्रेस से निकलने के बाद ही उन्होंने कह दिया था कि अगर बीजेपी किसान कानून, जिस कृषि कानून का विरोध हो रहा है और किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर उस कानून को वापस ले लेती है तो बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे. हुआ भी वैसा ही. जब किसान जो कानून है उसको वापस लिया गया, उसके बाद बीजेपी के साथ गठबंधन की बात जो है उसका ऐलान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया. और सबसे पहले जो उनकी मुलाकात जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जो पंजाब के प्रभारी हैं, उनसे उनकी पंजाब में मुलाकात हुई. और आज दूसरी बार उनकी मुलाकात दिल्ली स्थित आवास पर हो रही है. कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी और आने वाले 1 से 2 हफ्तों में कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, किस तरह के उम्मीदवार रहेंगे, इन तमाम चीजों पर मंथन होगा और फैसला ले लिया जाएगा. जी बिल्कुल रंजीता, जैसा कि आप बोल रही हैं कि तमाम चीज़ों पर अभी फाइनलाइज होना है, लेकिन इस वक्त हमें कुछ मालूम है कि किस तरीके का ये डील है, किस तरीके का जो अलायंस है, क्या हमें पता है इस वक्त? देखिए, निश्चित तौर पर जो बीजेपी और कैप्टन के बीच जो अलायंस होगा, बीजेपी पहले अकाली के साथ गठबंधन में थी और बीजेपी के पास हम कह सकते हैं कि बहुत ग्राउंड लीडर या बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति जो है वो नहीं रही है पंजाब में, क्योंकि अकाली की वो बी टीम हमेशा से कही जाती थी. लोकसभा चुनाव में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन जो है वो बीजेपी का नहीं हो पाया था. पंजाब में कांग्रेस की जो सरकार थी जिसमें कैप्टन शामिल थे, ज्यादातर सांसद कांग्रेस की तरफ से चुनकर आए थे. तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक खुला मैदान है. हाँ, देखना होगा कि कैप्टन के साथ जो उनका गठबंधन है उसमें किस तरह से तालमेल बैठता है. कैप्टन कितने सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और कितनी सीटों पर बीजेपी लड़ती है. यहाँ भी हम कहा जा सकता है कि बराबरी का हो सकता है कि बराबरी की सीटें दोनों ही पार्टी आपस में रखे. और अगर और कोई अलायंस अगर होता है उनके साथ दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं जिसकी संभावना निश्चित तौर पर जताई जा रही है, तो इन तमाम जो दूसरे अलायंस पार्टियां हैं उनसे भी चर्चा करके फाइनल जो है वो ये तैयार हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी. जी बिल्कुल रंजीता, सारी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. लेट्स ब्रिंग इन अनदर वॉइस हियर. हेमंत अत्री, सीनियर जर्नलिस्ट, joining us here as well on the broadcast. Thank you very much, Hemant Atri, for joining us. We've spoken on this entire Punjab crisis for so long, and this was one of the issues, obviously, that was, spoken about, debated, speculated whether this is something that is going to happen. Captain Amrinder, at that point in time, had completely denied that this was even a possibility. But obviously, in politics, nothing is ever as it seems. Your first reaction? See, Avni, it was to happen. There was no confusion over it. Once Captain Amrinder Singh met initially with Amit Shah and then subsequently with Narendra Modi also. Yes. Thing was basically how they are going about it. So his first condition or first suggestion you can say, because it's very difficult to say nowadays that there is a conditional alliance. But yes, there was a suggestion that if these formulas are taken back, he can certainly tie up with the BJP. And that's what precisely has happened. Now it is to be seen, basically BJP has never been a frontline player in Punjab. And Captain Amrinder Singh is already 80 years of age. Yes. And the reasons for his ousters were his non-availability to the masses, to the ministers, to the MLAs, and to everybody who matters. Now the BJP has to take a call as to how they will, move forward. Captain Amrinder Singh was already a serving chief minister. So the real question will be, who will be their face in the election? If BJP makes Captain Amrinder Singh a face, then it's a different thing. Otherwise, BJP has already announced that they will be contesting 170 seats on their own.
Now, since they have gone for an alliance, it is to be seen how this works out. One thing is pretty sure, that now with the Captain Amarinder Singh on board, they will certainly try to raise the nationalism issue and Pakistan to whatever you can say, to any extent possible. And that is what precisely their game plan is. That's what Avni is as of now. Yes, absolutely, Hemant Atri. And all of that, of course, the contours of this entire alliance is still to be revealed. But given, the captain's performance in the past, of course, age is the other factor to consider. Would it then not be, inevitable that he does, in fact, become the face or the BJP's chief ministerial face? Avni, see, BJP doesn't have such a mass leader. If you compare somebody in BJP with Captain Amarinder Singh, there is no doubt about it. Captain Amarinder Singh he is a two-time chief minister. Yes. He is a two-time Congress president. He knows Punjab all through. The reason simple is, at the age of 80, believe 80 years of age, BJP has a rule of 75 years, right, as far as their own party is concerned. Now, how Captain Amarinder Singh, basically his game plan was to defeat Congress, to show Congress its place, that without me, Congress is nowhere. That situation has passed now. Captain Amarinder Singh is no more with Congress. He has gone with an alliance with the BJP. The real challenge for Captain Amarinder Singh will be, in this part of country, particularly Haryana, Punjab, Himachal and all this, people vote for the person who is going to be the chief minister. Captain Amarinder Singh is in no case, mark my words, is in the contention for the chief ministership. Okay. For the very simple reason, he is a new outfit, altogether a new outfit. Yes. And once he was out of this chief ministership, all his credentials were at stake. Basically his non-availability to everyone, except for a few bureaucrats. Then there were certain very serious allegations against him, as far as this sand mafia, land mafia and all those things. And further with Arusa Alam also. So that really is a challenge for BJP, how they will cope up with the Arusa Alam allegations. As you know, many people have been alleging that she was an ISI agent and she stayed in the chief minister's house himself. So that will be a really big challenge for BJP to counter this. They will be playing on nationalism issue. And Arusa Alam staying with Captain Amarinder Singh, again will be a big election issue. Right. So the BJP will have to take a call how to go about it. But yes, certainly it will help BJP to consolidate whatever little they have in Punjab. All right, Hemant Atri, thank you so much for joining us with your perspective. Let's also go across to Preetpal Singh Baliawal, who is a member of Amarinder Singh's new party, in fact, the Punjab Lok Congress. Thank you very much, Preetpal Singh, for joining us. What can you tell us? This, of course, has just come in terms of the alliance. What more details can you give us at this point? देखिए मैम, जो अभी हेमंत जी कह रहे थे, जी, हेमंत जी की बात के साथ मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बात ऐसी है कि 2017 में जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है, तो उसका नारा था 14 है पंजाब, कैप्टन की सरकार। तो वो कैप्टन की सरकार चाहते थे और लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुना था, ना कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पे जीती थी। कैप्टन ने कांग्रेस पार्टी को जिताया था। आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का बिगर फेस। ही इज टॉकिंग अबाउट द 80 इयर्स ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, बट पंजाब में प्रकाश सिंह बादल आज की डेट में 95 ईयर एज के हैं और वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है। एट द एज ऑफ 90 ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो ये बात कहनी गलत होगी। एंड जो अरूसा आलम एंड ऑल है, चलो अरूसा आलम तो एक पाकिस्तानी सिटीजन है। इमरान खान के जैसे अमरिंदर सिंह का कोई बड़ा भाई नहीं है, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू का इमरान खान बड़ा भाई है। तो नेशनलिज्म इज द इशू, बट वो एक खुद फौजी रहे। 1965 की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, देश के लिए गोलियां खाई हैं, गोलियां बरसाई भी है अपने दुश्मनों के ऊपर। तो नेशनलिज्म इज नॉट द इशू, बट यस वी आर डूइंग विद द बीजेपी और वो एक अच्छा अलायंस होगा। लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह पे भरोसा करते हैं। पंजाब में पानियों का अखाड़ रहता है। उन्होंने कांग्रेस के बीच में होते हुए तब वो पैक्ट जोड़ा था जो सुप्रीम कोर्ट भी सील आउट करने जा रहा था, पंजाब के पानी छीनने जा रहा था, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्टैंड लिया। फिर उसके बाद किसानी के ऊपर सबसे पहले जब ये कानूनों की बात होती थी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में वो कानूनों को रद्द किया, नया कानून लेकर आए और उन्हीं के कारण ही मीडिएशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट आज वो कानून रद्द हुए हैं।
तो किसानों को भी ये पता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह है मैन ऑफ वर्ड्स। जी। और आने वाले दिनों में भी जब 9.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे हैं तो पंजाब के किसानों की फसलें उठा दी जाती रही हैं जी। विदिन 24 आवर्स। जी। और ये पहली बार हुआ है कि जब चन्नी सरकार ने मंडियां बंद कर दी, जो हमारी फसल थी वो प्रॉपर टाइम पे नहीं उठी, लोगों को पैसा नहीं मिला, 15-15 दिन उन्होंने मंडी में रुले हैं। तो वो सारे लोग पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को आज की डेट में याद कर रहे हैं, उनके गुड शासन को याद करें। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कर्जा माफ किसानों का किया है, 7 लाख के आसपास वो किसान हैं। जी बिल्कुल पूछेंगे। जी प्रीतपाल सिंह, आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमरिंदर सिंह आगे जाके ये जो अलायंस है उसका फेस बनेंगे, चीफ मिनिस्टरशिप कैंडिडेट का मतलब जो चीफ मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट है वो बनने वाले हैं आगे जाकर, ये है अलायंस के टर्म्स? देखिए, ये तो अभी अब तीन पार्टियां आपस में आ रही हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस, बीजेपी एंड मिस्टर ढींडसा पार्टी श्रोमणी अकाली दल संयुक्त। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह इज अ बिगर फेस इन पंजाब इवन इन दी टर्म्स। अगर दोनों पार्टियों में देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अच्छा कार्यकाल किया और उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा, कोई करप्शन का इशू नहीं लगा। ठीक है, कुछ इश्यूज थे उनके प्रति जो पार्टी ने क्रिएट किए थे, मतलब उनका इश्यूज कैप्टन अमरिंदर के साथ संबंध नहीं था। पर आज भी एज अ बिगर फेस अगर वो तीनों जाने मानेंगे तो यस देयर विल बी अ चांस के कैप्टन अमरिंदर सिंह के फेस पे तीनों अलायंस पार्टनर मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये इलेक्शन जीतेंगे और पंजाब में सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल, प्रीतपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका ये पर्सपेक्टिव के लिए धन्यवाद। Of course, remains to be seen now the contours of this entire alliance, what it's going to mean for the Punjab elections as well. Those are the details that we have at this point in time. We'll of course continue to track this story as well. Those are the details here. This is the big breaking that's coming at this point in time. BJP and Captain Amrinder have joined hands ahead of the Punjab polls, and you can see the tweet there from Captain Amrinder Singh at this point in time, who says met Union Minister and BJP for India in charge for Punjab in New Delhi to chalk out the future course of action ahead of the Punjab Vidhan Sabha elections. Formally announced a seat adjustment with the BJP for the 2022 Punjab Vidhan Sabha elections.